Hello viewers, I am Kalpana. In this video, I am going to take chemical property of hydrochloric acid. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी. तो पहली चीज देखते हैं एक्शन ऑफ इंडिकेटर. एक्शन ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर आप लोगों को तो पता ही होगा. इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो कि हमें एसिड और बेस का इंडिकेशन देते हैं. तो यहाँ पे तीन चीजों को हम मोस्टली लेते हैं जो एज अ इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज करते हैं. तो पहली चीज हो गई लिटमस, दूसरा हो गया हमारा फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन. थर्ड है हमारा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज. तो लिटमस, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड. तो जब ब्लू टू रेड चेंज हो दैट मीन्स इंडिकेशन ऑफ द एसिडिक नेचर. देन फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन पिंक टू कलरलेस, पिंक टू कलरलेस. देन थर्ड मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड. तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर. एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स में हमें ये कलर यहाँ पे मिलते हैं. देन सेकेंड है एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर दैट मीन्स जब हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम किस में मिलाते हैं, वाटर के अंदर इसको मिलाते हैं H2O में, तो ये क्या होती है? आयनाइज हो जाती है. ये फॉर्म करती है H3O प्लस आयन, देन Cl माइनस आयन. मीन्स यहाँ पे हमको हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन यहाँ पे हमको मिलता है. और ड्यू टू द आयंस ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे क्या होते हैं आयंस जो क्या करते हैं, चार्ज क्या यहाँ पे हमको कन्वे कर सकते हैं, मूव करते हैं. तो ये हो गया इसका एसिडिक नेचर ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब यहाँ पे देखते हैं कुछ की रिएक्शंस. पहली अपन देखेंगे फ्रॉम मेटल्स. तो मेटल से इसकी रिएक्शंस कैसी हैं, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो करता है, तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो थर्ड प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ मेटल. मेटल्स. तो मेटल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से रिएक्ट करता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. सपोज हमने लिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोई भी मेटल यहाँ पे हम ले लेते हैं. अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं HCl से, तो ये क्या फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे सारे कंडीशन पे हमको सॉल्ट मिलेगा CaCl2, देन H2 गैस विल बी रिलीज. अगेन MgCl2, then H2 gas will be released. ZnCl2, then H2 gas will be released. इसको हम इस एरो से शो कर रहे हैं क्योंकि ये गैस का इंडिकेशन है. अब इसको नीड है हमको बैलेंस करने की, 2 2 then 2. देन नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड में सपोज यहीं पे हम ले लें CaO, इसकी रिएक्शन कराएं HCl से, तो ओनली द चेंज यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह पे हमको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है, तो हमको वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है. सपोज इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ MgO, then HCl, so it form MgCl2, then H2O. ये अगर यहाँ पे मैं मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट मीन सपोज आई एम टेकिंग हियर NaOH, then HCl, ये क्या फॉर्म करेगा? NaCl, then H2O, NaCl, then H2O. अगर मैं यहाँ पे ले लूं MgOH होल ट्वाइस, देन HCl. अगर MgOH होल ट्वाइस ले लें और HCl, तो MgCl2,
देन 2H2O। यहाँ पे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल केवल डबल हो जाते हैं इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमने देखा एक्शन ऑफ मेटल एंड एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अब हम देखेंगे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, देन नाइट्रेट। Suppose I am taking here carbonate, metal carbonate, metal कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट में सपोज हमने लिया Na2CO3, इसकी रिएक्शन अगर HCl से कराई तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, NaCl, NaCl 2 ले लेंगे क्योंकि 2Na है, NaCl, देन H2O, along with H2O CO2 will be released। CO2 रिलीज होती है तो हमें कैसे पता चलता है, ब्रिस्क इफरवेंसेस इज फॉर्म देयर, मींस इनो की तरह बुलबुलें निकलती हुई CO2 गैस यहाँ पे निकलती है। कलरलेस गैस होती है जिसको जब हम लाइम वाटर पे पास करते हैं तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब यहाँ पे सपोज अगर हम कुछ दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पे Na2CO3 ले लिया। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के साथ साथ ही यहीं पे अब हम उसकी भी स्टडी कर लेते हैं, मेटल बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट्स। मेटल बाय कार्बोनेट्स में क्या है, सपोज यहाँ पे Na2CO3 है, NaHCO3 होगा। मेटल बाय कार्बोनेट लिया और HCl से इसकी रिएक्शन कराई, तो ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे हो गया मेटल बाय कार्बोनेट। तो मेटल बाय कार्बोनेट में मिलेगा हमको NaCl, देन H2O, देन CO2 यहाँ पे निकला। तो CO2 जब निकलेगा तो ये सेम रिएक्शन हो रही है, इसको बैलेंस करने के लिए 2NaCl लगाना पड़ेगा। यस, बैलेंस हो गई है। अब ये हो गई हमारे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाय कार्बोनेट। सपोज आई एम टेकिंग हियर सल्फाइड, अगर हम लेते हैं मेटल सल्फाइड, सल्फाइड, अगर सल्फाइड लेंगे तो यहाँ पे देखिए SO2 गैस यहाँ पे निकलती है, Na2SO3। अगर हम यहाँ पे HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, सेम रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बनेगा हमारा NaCl, देन 2 लेना पड़ेगा, देन H2O के बाद SO2 गैस यहाँ पे हमारे निकलेगी। अब यहाँ पे मेटल सल्फाइड, अलोंग विथ मेटल सल्फाइड यहाँ पे हम साथ साथ स्टडी कर लेते हैं मेटल बाय सल्फाइड, सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, मैं सल्फाइड की बात कर रही हूँ। एक सल्फाइड होता है, एक सल्फाइड होता है और एक सल्फेट होता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं सल्फाइड की। तो सल्फाइड में अगर यहाँ पे हम बाय ले लेते हैं NaHSO3 और अगर इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से, क्योंकि हम HCl की ही तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। HCl की अगर हम बाय सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलेगा NaCl, अभी एक ही देते हैं NaCl, देन मिलेगा हमको H2O, along with H2O SO2 will be released। अब यहाँ पे CO2 कैसे निकलेगी, कलरलेस होती है और बबल्स के फॉर्म पे निकलती है। SO2 जब निकलेगी तो हमको कैसे पंजेंट स्मेल लाइक अ बर्निंग सल्फर की तरह यहाँ पे स्मेल आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये SO2 गैस निकल रही है। और इसके बाद हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि यही गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। देन नेक्स्ट, सपोज आई एम टेकिंग हियर सल्फाइड, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। Sulfide represent to the sulfur. Metal sulfide means suppose I am taking here ZnS and PbS. Zinc sulfide and metal sulfide, that means lead sulfide. Metal sulfide कोई भी metal, then उसके साथ attach होगा sulfur. तो zinc sulfide and lead sulfide. Suppose it react with HCl, then HCl I am taking here. तो ये क्या बनाएगा, 2 and 2। इस कंडीशन में क्या होगा, ZnCl2 along with ZnCl2 यहाँ पे साथ में निकलेगी H2S गैस।
H2S गैस रॉटन एग स्मेल, इसकी स्मेल होती है लाइक अ रॉटन एग स्मेल। अगर पीबी की देख लें तो PbCl2 देन H2S गैस। अब इसको चेक करने के लिए कि ये H2S गैस ही है कि नहीं है, रॉटन एग स्मेल आई, दैट मीन्स मे बी यहाँ पे हम को लगता है कि H2S गैस है। सो व्हेन दिस गैस वी पास्ड थ्रू द लेड एसीटेट, तो लेड एसीटेट से पास होकर के ये क्या करती है, PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है, जिससे हम कंफर्म हो जाता है कि दैट इज द H2S गैस। क्लियर? देन कम टू द मेटल सल्फाइड हो गया। इसके बाद अब अपन देखते हैं मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट में देखते हैं, अगर सपोज हम मेटल नाइट्रेट ले रहे हैं AgNO3 की अब हम रिएक्शन कराते हैं अगर HCl से रिएक्शन कराने पे ये व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, दैट इज द AgCl एंड HNO3 along with AgCl प्रेसिपिटेट, यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट को हम डाउन एरो से शो करते हैं, व्हाइट PPT यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, सपोज आई एम टेकिंग हियर PbNO3 वोल्ट वाइज लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Ag की वैलेंसी 1 है लेकिन लेड की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे NO3 हमको 2 लेना पड़ेगा। अब अगर सपोज हमने इसकी रिएक्शन करा दी HCl से, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, PbCl2 बनेगा जो कि व्हाइट PPT होगा, और क्या बनेगा, HNO3। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा हमको क्योंकि PB की वैलेंसी 2 है, सो यहाँ पे HNO3 के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे व्हाइट PPT यहाँ पे फॉर्म होता है, व्हाइट PPT फॉर्म होगा। देन वन मोर थिंग इज रिमेन हियर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ HCl रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग हियर MnO2, एक ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन हमने ले लिया यहाँ पे एसिड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो अपन को देखना है यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे बनेगा MnCl2, देन H2O विल बी रिलीज, अगेन H2O विल बी रिलीज, देन Cl2 गैस ऑल्सो रिलीज। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 4HCl। देखिए बैलेंस है, यस, इक्वेशन हमारी बैलेंस है, MnCl2 H2O देन Cl2 विल बी रिलीज। ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया हमारा एसिड, और ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे H2O के फॉर्म पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के लग रही है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। तो एक बात और बता दूं मैं, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और बेल आइकन को पुश करके रखिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।